8 अगस्त को जंतर मंतर पर जो भी कुछ हुआ, उस मामले में अश्विनी उपाध्याय को पुलिस ले गई पूछताछ के लिए, फिर वहां डिटेन करके रखा, फिर 2 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में चले गए और आज उन्हें अभी अभी खबर आई है कि बेल मिल गया। इस पूरे प्रकरण पे आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि अश्विनी उपाध्याय की जो गिरफ्तारी है वो मेरे समझ से परे है, क्योंकि जब ये खबर आई पहली बार कि अश्विनी उपाध्याय ने ऐसा कोई हेट स्पीच किया है जंतर मंतर के ऊपर, तो इवन आई वॉज शॉक्ड। मुझे लगा कि ऐसे कैसे बोल सकता है, अश्विनी इज़ वेरी सेंसिबल पर्सन और इतनी सारी PILs किया हुआ है, तो इतनी कोई बेवकूफ़ी की बात नहीं होनी चाहिए। और अश्विनी का कोई BJP की हिस्ट्री नहीं है, ही वॉज फाउंडर मेंबर ऑफ आम आदमी पार्टी। तो मुझे लगा कि ऐसी बातें कोई कैसे कर सकता है, लेकिन जब मुझे अश्विनी से मैंने बात की देन आई फाउंड आउट, तब मुझे पता लगता है कि नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। अश्विनी वहाँ 10 से 11 बजे गए थे और 11 बजे के बाद वो गाजियाबाद चले गए थे, फिर किन्हीं और लोगों ने वहाँ पे प्रोग्राम किया उसकी जगह पे, और 3-4 बजे के आसपास वहाँ पर नारेबाजी की, उसका वीडियो वगैरह आया। और जब अश्विनी को पता लगा कि उनके बारे में ऐसी बात हो रही है, तो उन्होंने DCP को, इसका एक कमिश्नर को मेल भेजा, DCP को फ़ोन पे बात की, और रात में फिर उनका मुझे करीब 12 बजे के आसपास फ़ोन आया और उनका ये कहना था कि मुझे पुलिस बुला रही है अभी रात में, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल गिरफ्तारी के लिए आपको बुला रहे होंगे, लेकिन आपको जाना चाहिए और साथ साथ आपको ये बात रखनी चाहिए कि मेरा कोई इससे मतलब नहीं है, आपको इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, आप कार्रवाई करिए। तो ये बहुत ही अफसोसनाक था कि आप किसी आदमी को, देखिए बेल जो है ना, वो बेसिक प्रिंसिपल है कानून का कि बेल आपको मिलनी चाहिए, ये अधिकार है आपका, और आपकी गिरफ्तारी एक्सेप्शन के तौर पे होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको हम गिरफ्तार करते हैं तो हमारी गिरफ्तारी पे टैक्स पेयर का पैसा जाता है। आपको हम ले जाते हैं, वहाँ खाना खाते हो, वहाँ बाकी ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका। तो कोई ऐसा आदमी जो ट्रायल को इवेट करे, कोई ऐसा आदमी हो जो कि बचना चाहे, कानून के सामने आने को तैयार नहीं हो, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ना कि आमतौर पर किसी की गिरफ्तारी करने का तो मतलब नहीं है। तो इसलिए मामला तो बेल का था और अश्विनी का बेल होना ही था। और आज इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार से हमारे प्रेसिडेंट भी विकास सिंह, मैं खुद और अर्जेंदु मौली हमारे जो सेक्रेटरी हैं, तीनों के तीनों वहाँ पे थे। बार से सिद्धार्थ लूथरा जी भी वहाँ पे थे। तो कम से कम एक ऐसी स्थिति थी कि सब लोग इस बात पर एकमत थे कि कम से कम अगर ऐसे गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। अब देखिए, जजमेंट्स का हवाला देना एक बात है कि हम ये कहते हैं, अरनेश कुमार कहता है कि आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था, आपने नहीं किया, लेकिन मेरा ये कहना है कि गिरफ्तारी क्यों करनी है ऐसे मामले पे। अगर आपको, और पुलिस कहती है कि हमने वेरीफाई नहीं किया, कॉल डिटेल्स नहीं चेक किया, लोकेशन हमको पता नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो मान लीजिए इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी आदमी की लोकेशन वेरीफाई करना क्या घंटों महीनों का काम है? ये तो 2 मिनट का काम है कि आप जान सकते हैं कि आदमी की लोकेशन क्या थी, उसकी गाड़ी से देख सकते हैं। आजकल तो हर जगह दिल्ली CCTV कैमरे से कवर्ड है, तो आपको एग्जैक्टली लोकेशन मिल जाएगी कि आदमी कब, कहाँ और कितने बजे घुसा। टोल के ऊपर भी आपके कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ से पार करने पर मिल जाएगा। तो अगर आप कहें कि हमें 24 घंटे 48 घंटे में दिल्ली पुलिस को ये पता नहीं लग पा रहा है कि आदमी कहाँ पे था, और इस आधार पे आप उसकी गिरफ्तारी करें बिना किसी वजह के, वजह तो है, बहुत बड़ी वजह है, जिन लोगों ने नारा लगाया है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हम लोग कन्विंस थे इस बात के ऊपर कि अश्विनी ऐसा नहीं कर सकता। और अगर मान लीजिए अश्विनी ने किया होता, अगर ये किया होता तो हम साथ नहीं खड़े होते हम लोग इस मुद्दे के ऊपर। लेकिन ये बहुत, ये देश की जो है, ये हमारी जो संरचना है संविधान की और हमारे लोकतंत्र की, वो समरसता पर बनी हुई है, सद्भाव पे बनी हुई है। इसलिए ऐसी कोई बात, ऐसा कोई हमारा जो मेंबर हो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, वो ये नहीं कर सकता, और ना ऐसा विचार है उस व्यक्ति का जिसको मैं जानता हूँ इतने दिनों से। तो हम लोगों ने जो भी किया आज यहाँ पे, और जो कोर्ट ने भी ये फैसला किया, ये सही फैसला किया, लेकिन पुलिस को भी संयम बरतना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश का पालन करने में आप कोई ऐसी बड़ी गलती कर जाते हो जिससे कि कई ऐसे मैसेज जाते हैं कि जैसे कोई डंडे का राज थोड़ी है, इट्स नॉट ए ब्रिटिश रूल। आपको अगर आपकी अपनी पार्टी का ही वर्कर हो और आपको मैसेज भी देना हो कि हम बड़ी सख्ती से पेश आएंगे, तो पेश आने का तरीका कुछ और होना चाहिए था। पेश आने का तरीका ही नहीं आप गिरफ्तार कर लेंगे किसी व्यक्ति को, आप ट्रायल चलाइए, कोई एविडेंस लाइए, उसके खिलाफ कुछ हो तो बताइए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मटेरियल कलेक्ट नहीं किया आपने, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की और आपने गिरफ्तारी कर ली, तो बेल तो होना ही था, बेल उनका अधिकार था। और बाकी कई तरह के हवाले दिए गए, तो न्यायालय भी इस बात से बिल्कुल एक तरह से सहमत थी, और न्यायालय यही जानना चाह रही थी अपने इन्वेस्टिगेशन से। जो प्रोसिक्यूशन के वकील से भी उन्होंने पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि वो जिस समय घटना हुई उस वीडियो में वो हैं कि नहीं है, और अगर जिस समय ये घटना हुई उस समय उनकी लोकेशन क्या थी, जिस पर पुलिस ने कहा कि अभी जांच चल रही है, और सारा यही आधार होगा उनकी जमानत का। तो एक अच्छा एक फैसला है जो मुझे लगता है कि ये फैसला होना चाहिए था, और कोशिश हम लोग समझते हैं कि आज उनकी जमानत हो जानी चाहिए। शाम को 6 बजे तक तो ये ऑर्डर पहुंच जाएगा, दस्ती दी होगी तो जमानत उनकी हो जाएगी, आज जो निकल के आ जाएंगे। लेकिन ये ऐसी गिरफ्तारी के मामलों से मेरा कहना है बात अश्विनी की नहीं है, देश के किसी भी नागरिक की अगर आप गिरफ्तारी करते हैं तो आपको कम से कम संयम बरतना चाहिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कानून के समक्ष आने से कतराता नहीं हो।
ऐसे बहुत सारे मामले और नारे पहले भी लगते रहे हैं, और जहां पर नारे लगाने वाले मौजूद भी थे, ऐसा कई बार साबित भी हुआ है। जामिया में भी बहुत सारे इंसिडेंट सीए के प्रोटेस्ट को लेकर, या जब भी लाया था तो भी लेकर, तो उसमें तो कार्रवाई नहीं होती थी और ना ही उस चीज़ को कोई जस्टिफाई करता था। लेकिन इस पूरे मसले में जहाँ पे अश्विनी उपाध्याय जी खुद को कहते हैं कि हम मेहमान बतौर मेहमान थे और 12:15 बजे निकल गए थे, और जब नारा लगाया 8 से 10 लोगों ने, पीछे भी वीडियो में देख सकते हैं वहाँ पे ना भीड़ थी ना कुछ था, बारिश हो चुकी थी, इसके बावजूद भी लोग कैसे उन्हें इस पूरे प्रकरण में घसीट रहे हैं? क्या ये कोई साजिश हो सकती है? अब देखिए, साजिश हो सकती है इसकी बात तो अश्विनी जी खुद बताएंगे, इसकी बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा केवल ये मानना है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं हो, उसका कोई आधार नहीं हो गिरफ्तारी का, तो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक आप बाकी किसी ऐसे सिमिलर और अन्य मामलों की आप बात कर रहे हैं, तो उन मामलों के अंदर भी जहाँ तक सवाल है गिरफ्तारी का, तो मेरा यही कहना है कि सेम प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको किसी व्यक्ति ने देश को तोड़ने वाली, समाज को बांटने वाली कोई ऐसी बात की है जिससे कि दंगा भड़क सकता हो, अशांति की जो 156, 153 आप लगाते हो, 151 लगाते हो, 151 शांति भंग की आशंका दिखाते हो, तो अगर आपकी शांति भंग की आशंका वाकई है किसी के बयान से, तो आपको निश्चित तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले जांच तो लीजिए कि ये व्यक्ति ने कहा भी है कि नहीं कहा है। अगर उसने नहीं कहा है तो फिर उससे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो आप? फिर ये तो एक तरह की जाती है, और आपको ये कोई भी जो कानून है और कोई भी जो रूल ऑफ लॉ है वो इसकी छूट आपको नहीं देता है।